अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है जी आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी व्लॉग मैंने यहाँ पे चाय से स्टार्ट किया था और चाय मैं ये मिल्क की बना रही थी। ये मैंने उस दिन हॉस्पिटल में मंगवाया था जिस दिन अम्मी को हम लोग लेकर गए थे। तो क्योंकि मीरब को मैं अपना तो फीड करा नहीं सकती थी क्योंकि इतना ज़्यादा वहाँ पे रश था, तो फिर मैंने ये मंगवा लिया था और फिर मैंने उसे बुलाया भी नहीं था क्योंकि हम फिर घर चले गए थे। तो फिर वहाँ पे जाके मैंने उसको फीड करवा दिया था और फिर मैं ये मेरे पर्स में पड़ा रहा तो घर आ गया। और फिर जी आज मैंने इसकी चाय बनाई थी। एक कप के लिए कप था, एक नसर जी के लिए था और एक मीरब के लिए था। अच्छा, मेरी खांसी को आपने इग्नोर करना है क्योंकि रस्सी पी पी के ना मेरे गले की ना तहस नहस हुआ है। और फिर उसके बाद जी हम लोग ग्रीन टाउन जा रहे थे अम्मी को लेने के लिए। और जी ये मीरब का ड्रेस था, ये मैंने उसके लिए ईद के लिए स्टिच किया था, तो फिर मैंने उसे आज ही पहना दिया। और जी ये इसके साथ सिंपल सा मैंने ट्राउज़र स्टिच किया था। और बस जिस तरह के इसके ऊपर डिज़ाइनिंग हुई हुई थी ये बिल्कुल लोन का है और इस पर कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं हुई हुई। और इसके घेरे पे जी मैंने इस तरह से लेस लगा दी थी। और फिर उसके बाद जी हम लोग निकल गए थे ग्रीन टाउन के लिए। और फिर ये मैंने रास्ते में थोड़ा बहुत व्लॉग बनाया था। और इतनी ज़्यादा धूप थी, इतनी ज़्यादा धूप थी ना कि बस कह के क़यामत आ जी थी और मीरब ना सो गई थी। और फिर मैंने जो हिजाब लिया हुआ था स्ट्रोलर के नीचे मीरब को कर लिया था कि उसे धूप नहीं लगे। और यहाँ पे मेरे हाथ जो थे ना वो रेड होने शुरू हो गए थे धूप की वजह से। और जी मैंने ये ब्रेसलेट पहना हुआ था, रिंग पहनी हुई थी, मैं आप लोगों को दिखा रही थी। और धूप बहुत ज़्यादा थी, इतनी धूप में मैंने कहा हम लोग ऐसे ही आ गए, हम शाम को भी आ सकते थे मगर मुदस्सिर जी का ना दिल नहीं लग रहा था। उन्होंने आज अम्मी को लेने के लिए जाना था तो वो कह रहे थे कि चलते हैं और बच्चों के साथ भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेंगे तो फिर चलते हैं। मैं उन्हें कह रही थी शाम को जाएंगे तो वो नहीं माने। तो 1 बजे का टाइम था जिस टाइम पे धूप बहुत ज़्यादा होती है। तो बस फिर हम लोग जी यहाँ पे जा रहे थे। और यहाँ पे जी इस तरह के बाग बने हुए थे और इससे काफ़ी ज़्यादा ना पॉजिटिव वाली फीलिंग आ रही थी। और बस इस टाइम पे ना रश भी नहीं था। हस्बैंड कह रहे थे फिर ज़मान पार्क में रश हो जाएगा तो फिर हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे जी फिर हम लोग उनके घर पहुँच गए थे और यहाँ पे बारबेक्यू की तैयारी हो रही थी। और यहाँ पे जी चिकन को मैरिनेट किया जा रहा था। और बस जी यही मैंने व्लॉग बनाया था। खांसी मुझे बहुत ज़्यादा है क्योंकि मैंने पूरे रमज़ान में सहरी में भी लस्सी पी है और अफ्तारी में भी लस्सी पी है, इसी वजह से कि मेरा गला ख़राब है तो मैं व्लॉग बहुत कम बना रही हूँ। और जी फिर उसके बाद ये रात का थोड़ा बहुत मैंने व्लॉग बनाया था। अच्छा, यहाँ पे ना ये लोग है ना, हाँ, बारबेक्यू के लिए ना यहाँ पे ये कोले रेडी कर रहे थे और इन्हें हवा वो ना जो होती है ना ड्राई मशीन, हेयर ड्राई मशीन, उसके साथ इन्होंने ना कोलों को गर्म किया। मैंने कहा ये अच्छा सीन है कि हाथों से पंखियों जलने के जलने से बेहतर ये है कि बंदा ना ड्राई मशीन से हवा दे के और सीखे बना ले, बारबेक्यू कर ले। और बस जी यहाँ पे छोटा भाई बैठा हुआ था मेरा और यहाँ पे जी बारबेक्यू चल रहा था और बारबेक्यू काफ़ी मज़ेदार था। और फिर जी हम सब ने बारबेक्यू एंजॉय किया। और फिर उसके बाद जी चाचू का प्रोग्राम स्टार्ट हो गया और वो फिर प्रोग्राम सारी रात चला। इनफैक्ट सुबह के 6 बजे वो प्रोग्राम ख़त्म हुआ है और फिर उसके बाद 9 बजे के बाद फिर से वो प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। और मैं वो प्रोग्राम मैंने इतना एंजॉय किया, इतना एंजॉय किया, बाकी सब घर वाले बोर हो रहे थे मगर मैंने वो प्रोग्राम बहुत एंजॉय किया। और सारी रात वो प्रोग्राम ही हम लोग देखते रहे हैं। और बस जो एंकर था वो बेचारा थक भी नहीं रहा था एंकर कर करके, मगर मैंने तो बहुत इन्जॉय किया, बाकी सब बहुत ज़्यादा बोर हुए इस प्रोग्राम से। और फिर से 9 बजे के बाद वो स्टार्ट हो गया था। हाँ, 6 बजे बंद हुआ और 9 बजे फिर वो प्रोग्राम स्टार्ट हो गया था। तो फिर हम लोग घर आ गए थे क्योंकि घर आके फिर हम लोगों ने बाकी के भी काम करने थे। और जी नेक्स्ट व्लॉग सोच रही हूँ कि मैं व्लॉग नहीं बनाऊँ, शॉपिंग हॉल अपना ईद का शेयर कर दूँ। बस मेरे 3 ड्रेसेस रह गए हैं जो भी स्टिच होने वाले हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अब आपके साथ व्लॉग शेयर करूं कि शॉपिंग हॉल शेयर करूं। सोच रही हूँ शॉपिंग हॉल शेयर कर दूं क्योंकि 2 दिन रमज़ान में ईद में रह गया
और अभी भी मेरे 3 ड्रेस रहते हैं जो स्टिच होने वाले हैं, तो वो स्टिच तो 1 घंटे में हो जाएंगे, बस टाइम नहीं लग पा रहा। इतना सब कुछ हो रहा है और शॉपिंग भी कुछ हुई है, कुछ अभी तक हुई नहीं है, क्योंकि अम्मी की वजह से ऐसे हम लोगों का रमज़ान गुजरा। अम्मी को लेकर हम हॉस्पिटल चले गए, फिर आते जाते रहे। अच्छा, यहाँ पे ये बारबेक्यू रेडी हो गए थे और जी ये साथ ही सॉस वगैरह मैं आप लोगों को दिखा रही थी। और जी अगर आप सबको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर पहली दफ़ा आए हैं तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जी अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और बस जी यही मेरा दिन होता है, यही मेरे रूटीन होती है, बस आप लोगों के साथ मैं शेयर करती रहती हूँ। और बस जी यहाँ पे बारबेक्यू ही चल रहा था सारा दिन, हम लोग बस ऐसे ही फिर सेल करते रहे हैं। और इनफैक्ट मैं आंटी की तरफ 1 साल बाद गई हूँ। पिछले साल ईद पर गई थी और इस साल रमज़ान में गई हूँ, क्योंकि वो भी अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो फिर हम लोगों को अम्मी को लेके जाना पड़ा, तो फिर अम्मी की वजह से मैं 1 साल बाद गई हूँ। आप लोग कहते हैं कि आप कहीं घूमने नहीं जाती, तो मैं हाउसवाइफ हूँ यार, तो बस मेरे घर के काम इतने होते हैं, तो फिर हम लोग कहीं पर भी नहीं जाते। और जो लोग पर्स बनाते हैं उन्हें तो पता ही होगा कि पर्सों का काम कितना होता है। और जी बस यहाँ पे 7 नान मंगवा लिए थे, और जी यहाँ पे था रायता, आंटी ने बनाया था, दही था, और बस यहाँ पे मैंने सबको सर्व किया और मैंने भी बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ेदार बने हुए थे। और छोटा भाई जो है वो देगी शेगी भी बनाता है ना, तो उसे ये कुकिंग ज़्यादा करनी आती है, तो बहुत मज़ेदार थे, एकदम मार्केट वाली फ़ीलिंग आ रही थी, जिस तरह के हम मार्केट में बारबेक्यू खाते हैं ना, सेम वैसी फ़ीलिंग थी। तो आप सब अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।